नमस्कार दोस्तों। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को मात देकर वही प्लेऑफ्स में अपनी जगह पुख्ता कर ली है। यानी कि अब 4 टीम्स गुजरात, आरसीबी, पंजाब और मुंबई आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन अभी मुकाबले बचे हुए हैं और ऐसे में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन के लिए अभी मुकाबले जारी रहेंगे। तो हमारा अगला मैच आरसीबी और एसआरएच के बीच होने वाला है। आरसीबी के दृष्टिकोण से यह मुकाबला बेहद जरूरी है क्योंकि उन्हें अगर टॉप 2 में बने रहना है तो अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीतने होंगे। एसआरएच का तो भाई यहां से टाटा बाय बाय हो चुका है, लेकिन वो एक अच्छे नोट पे, एक बेटर नोट पर खत्म करना चाहेंगे इस सीजन को। लखनऊ में ही वो अपना लास्ट मैच खेले थे एलएसजी के खिलाफ। अब आरसीबी के अगेंस्ट खेल रहे हैं। वेन्यू जो है वो चेंज हुआ वेदर की वजह से। आरसीबी यानी कि बेंगलुरु में ये मुकाबला होना था, लेकिन वेदर कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए लखनऊ में शिफ्ट किया गया है। तो अब पिच रिपोर्ट कैसी होगी, प्रोबेबल 11 क्या होने वाली है और कौन से हैं ऐसे खास खिलाड़ी जिन पर रखनी चाहिए हमें नजरें, ऐसी तमाम डिटेल्ड अपडेट्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और साथ ही साथ भाई छोटे बड़े स्टैट्स आपके साथ रखूंगा जिससे आप और मैं एक बेहतर समीकरण को ढूंढ पाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत कर देते हैं पिच रिपोर्ट के साथ। दोस्तों, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में ये 7th मैच होगा इस सीजन का। एक मुकाबला, मात्र एक मैच पहले बल्लेबाजी करते हुए जीता गया है और 5 मैचेस सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गए हैं। 180 का एवरेज स्कोर है। यहां पर अगर लोएस्ट स्कोर की बात करें तो वो लखनऊ बनाया 159 रन और हाईएस्ट स्कोर एसआरएच का रहा 206 रन, जो कि एलएसजी ने 205 रन बनाए थे। उसके जवाब में इन्होंने सेकंड बैटिंग करते हुए रन स्कोर करे थे। अब जब हम स्कोरिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं तो यहां पर आपको और पुख्ता तरीके से चीजें पता चलेंगी कि फर्स्ट इनिंग के स्कोर आखिर कैसे रहे हैं। अगर आप नजर डालें तो जो एकमात्र मैच पहले बल्लेबाजी करते हुए जीता गया था उसमें एलएसजी ने 203 रन बनाए थे मुंबई के खिलाफ। उसके अलावा अगर आप नजर डालें तो सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गए हैं सभी मुकाबले। और मोस्टली आप अगर नजर डालते हैं तो एक चीज आप देख सकते हैं, अगर स्कोर 170 180 के आसपास रहा है तो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं, प्रबल हो जाते हैं। यानी कि स्कोर अगर टीम को जीतना है तो 200 पार लेके जाना ही होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बॉलर्स परफॉर्मेंस। दोस्तों, लखनऊ के स्टेडियम में जो 6 मुकाबले हुए उसमें 59 विकेट चटकाए गए हैं। 37 विकेट पेसर्स ने और 22 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। ये है अभी तक का लेखा जोखा लखनऊ के ट्रैक का, जहां कैप्टन्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगे। अब एसआरएच जो है वो अपना लास्ट मैच यहीं पर खेली थी लखनऊ के ग्राउंड पे। देखना होगा दिलचस्प कि आरसीबी कैसा प्रदर्शन करती है। जब हम दोनों टीम्स को कंपेयर करते हैं, यानी कि अभी तक का जो हेड टू हेड कंपैरिजन है वो कुछ इस प्रकार है। 25 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच हुए, 11 मैचेस आरसीबी ने और 13 मुकाबले सनराइजर्स हैदराबाद ने जीते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहां पर जो गैप है वो एसआरएच के पक्ष में जाता है, लेकिन जब हम लास्ट 5 मैचेस की बात करते हैं तो यहां पर आरसीबी का अपर हैंड है। 3 मुकाबले आरसीबी ने जीते हैं और 2 मुकाबले एसआरएच जीत पाई है पिछले 5 मैचेस में। अब इस सीजन में दोनों टीम्स पहली दफे एक दूसरे के सामने आएंगी, तो ऐसे में किस टीम का पलड़ा रहेगा भारी? क्या वो होगी आरसीबी या एसआरएच? अब दोस्तों, एक सवाल और रखना चाहूंगा कि क्या आरसीबी के खिलाफ एसआरएच धमाकेदार प्रदर्शन करने वाली है? कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइएगा कि क्या एसआरएच आरसीबी के खिलाफ बहुत विशाल का स्कोर खड़ा करने में सक्सेसफुल हो पाएगी? वेल, जवाब जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं प्रोबेबल 11 और टॉप परफॉर्मर्स कौन कौन से हैं। आरसीबी की पहले बात करते हैं। तो दोस्तों, इस खेमे में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। मतलब सस्पेंशन के बाद देवदत्त पडिक्कल जो हैं अब वो रूल्ड आउट हो चुके हैं और उनकी जगह मयंक अग्रवाल को चूज किया गया है और वो खेलते नजर आ सकते हैं इन दिस मैच अगेंस्ट एसआरएच। अब यहां पर अगर आप टॉप ऑर्डर पर देखें तो आपको फिल सॉल्ट और विराट कोहली की जोड़ी तो मिलेगी, जहां पर विराट भाई 11 मैचेस में 505 रन बना चुके हैं, 143 का स्ट्राइक रेट है और इनके जोड़ीदार फिल सॉल्ट 9 मैचेस में 239 रन बना चुके हैं 168 की स्ट्राइक रेट से। अब इन 2 बल्लेबाजों के बाद जो देवदत्त पडिक्कल का इंपैक्ट आता था वो मयंक अग्रवाल पर डिपेंड करेगा, वो कैसी बल्लेबाजी करेंगे। तो एक ये छोटा सा सेटबैक आ सकता है। हालांकि रजत पाटीदार भाई वापस आ चुके हैं। जितेश शर्मा, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड टीम में मौजूद हैं। भुवनेश्वर, रसिकदार और यश दयाल खेलते नजर आ सकते हैं। अब यहाँ पर एज एन इम्पैक्ट प्लेयर लियम लिविंगस्टोन आपको खेलते दिखाई दे सकते हैं। रजत पाटीदार के रन स्कोर करने के चांसेस भी नजर आ रहे हैं क्योंकि अब वो फिट हो चुके हैं, अपना 100% दे सकते हैं। तो ऐसे में पाटीदार का भी प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। एंड इफ
बाई चांस समथिंग गोज रॉन्ग इन द टॉप ऑर्डर, लाइनअप आप देख सकते हैं, रोमारियो शेफर्ड मौजूद हैं और कृणाल पांड्या अलॉन्ग विद टिम डेविड, ये तीन जो खिलाड़ी हैं, और यहां पर जितेश शर्मा भी मौजूद हैं। जितेश का हालांकि ये सीजन उतना अच्छा गया नहीं, लेकिन रोमारियो शेफर्ड ने एक अच्छी बल्लेबाजी करी है, और वहीं आरसीबी को एक मैच तो कृणाल पांड्या भी जिता चुके हैं दिल्ली के होम ग्राउंड में। तो ओवरऑल बैटिंग लाइनअप डिसेंट है और डेप्थ भी नजर आती है। अब गेंदबाजी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपको भुवनेश्वर कुमार मिलते हैं, जो कि 10 मैचेस में 12 विकेट ले चुके हैं, 8.9 की इकॉनमी है, और दूसरे गेंदबाज हैं यश दयाल, 11 मैचेस में 10 विकेट चटका चुके हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां पर आ जाती है कि क्या जॉश हेजलवुड खेलेंगे। वेल, अवेलेबल तो वो हैं, लेकिन जिस तरीके की उनकी इंजरी रही है, आगे WTC भी है, तो शायद आरसीबी उन्हें रोक कर रख सकती है। आपका क्या ओपिनियन है जरूर बताइएगा कि क्या आरसीबी को जॉश हेजलवुड के साथ जाना चाहिए या नहीं। अब लखनऊ के मैदान को ध्यान में रखते हुए कृणाल पांड्या का भी प्रदर्शन अच्छा रहा है, और चूंकि वो लखनऊ में इतना खेल चुके हैं, 11 मैचेस में 14 विकेट इस सीजन में चटका भी चुके हैं, तो वो भी आपकी फैंटेसी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। तो ओवरऑल आरसीबी की टीम जो है वो डिसेंट नजर आती है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग एंड बॉलिंग। कैसी है SRH? वेल, लास्ट मैच हमने देखा, सस्पेंशन के बाद लखनऊ के खिलाफ खेले, जीते, एक अच्छी और कन्विंसिंग जीत मिली थी SRH को, जहां अभिषेक शर्मा की धमाकेदार पारी हमने देखी थी एक बार फिर, और हेनरिक क्लासन, ये दो खिलाड़ी दोस्तों SRH के लिए चलते ही दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में ट्रेविस हेड, जिन्हें कोविड हो गया था भाई, पॉजिटिव पाए गए थे, और ऐसे में क्या वो खेल पाएंगे, क्या उनका जैसे फिट रहते हैं, क्या उनका रिजल्ट नेगेटिव आ चुका है, उस पर अभी तक कोई ऑफिशियल बयान, मैं जब वीडियो बना रहा हूं तब तक नहीं आया है। तो उम्मीद करते हैं कि भाई ट्रेविस हेड जल्द से जल्द सही हो यार, एक लास्ट मैच तो वो खेल के जाएं, वहां से वापस आए ऑस्ट्रेलिया से, तो उम्मीद करते हैं कि ट्रेविस हेड जल्द ही फिट हो जाए और टीम में शामिल हो। जहां तक बात है भाई स्टैट्स की, तो अभिषेक शर्मा के स्टैट्स आपके सामने हैं, 12 मैचेस में 373 रन, 192 का स्ट्राइक रेट है। वहीं हेनरिक क्लासन 358 रन, 155 का स्ट्राइक रेट है। इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा ईशान किशन ने भी अब थोड़ा हाथ खोलना शुरू किया है, लेकिन जो उनकी पहले मैच में बल्लेबाजी थी वो अभी देखने को नहीं मिली है। और ऐसे में भाई टीम में तो नीतीश रेड्डी और आपको अनिकेत वर्मा भी मिलेंगे, कमिंडू मेंडिस ने भी छोटी सी अहम पारी खेली थी। तो बैटिंग लाइनअप है, इनकंसिस्टेंट है, और भाई आरसीबी के गेंदबाजों के खिलाफ कितना सक्सेसफुल रहेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए अगर हम बॉलर्स की ओर बढ़े तो अब बॉलिंग अटैक जो है वो इनका ज्यादा प्रभावशाली नजर आ रहा है। अगर आप देखें तो हर्षल पटेल भाई, हमारे पर्पल पटेल जो हैं 15 विकेट ले चुके हैं, 9.7 की इकॉनमी। ईशान मलिंगा ने अच्छी गेंदबाजी करी है, 5 मैचेस में 8 विकेट ले चुके हैं। और जयदेव उनादकट जो कि पर्सनल रीजन की वजह से लास्ट मैच लखनऊ के खिलाफ नहीं खेले थे, उम्मीद जताई जा सकती है कि उनादकट भी अब शामिल हो जाए। 7 विकेट वो चटका चुके हैं 5 मैचेस में। हालांकि अगर वो नहीं खेलते हैं तो टीम में हर्ष दुबे खेलेंगे, जो कि पिछले मैच में भी खेलते दिखाई दिए थे। तो ऐसा कुछ लाइनअप है जहां पर आपको जिशान भी मिल जाते हैं, जो कि लखनऊ के मैदान को ध्यान में रखते हुए, स्पिन फ्रेंडली ट्रैक को ध्यान में रखते हुए खेल सकते हैं। और ट्रेविस हेड अगर नहीं खेलते तो अथर्व ताइडे को चूज किया जा सकता है, जिनकी डिसेंट प्रदर्शन रही थी। एंड देन अभिनव मनोहर भी वैसे मौजूद है। तो ओवरऑल SRH की टीम भी डिसेंट है, बट यार प्रॉमिसिंग टीम तो आरसीबी नजर आ रही है। ये जो दोनों दक्खन की जो दोनों टीम्स हैं, इनमें पलरा तो आरसीबी का भारी नजर आ रहा है। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। क्या SRH, देखो बीच में मैंने सवाल पूछा था, क्या SRH बड़ा स्कोर खड़ा करने वाली है आरसीबी के खिलाफ? और जैसा मैंने आपको बताया, पलरा तो आरसीबी का भारी है। तो क्या आपको लगता है SRH ये मुकाबला जीत रही है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द हाजिर होऊंगा क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ, मैचेस की A to Z डिटेल्ड अपडेट्स, छोटे बड़े स्टैट्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।